नीट और आईआईटी करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट आना जरूरी है। बोर्ड पास करने के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन नीट और जब आप कंपटीशन की बात करते हैं तो उसमें बच्चों को इंटरेस्ट कितना है उस पर डिपेंड करता है। नमस्कार, मैं जगदीश जगुड्डू। इस वक्त मेरी उपस्थिति है आस्क फ्रेमर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है, इसके अंदर आपको बता दें कि अब सीमांचल के बच्चों को कोटा, पटना जाकर आईआईटी, जेईई या नीट की तैयारी नहीं करनी है, बल्कि कोटा और पटना के शिक्षक अररिया में उपलब्ध होंगे और हमारे आपके बच्चों को आईआईटी, जेईई, नीट की तैयारी करा रहे होंगे। जी हाँ, आस्क फ्रेमर का उद्घाटन 18 जनवरी को होने जा रहा है। यह जो इसके संस्थापक हैं, निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, धीरज सर की एक बहुत ऊंची सोच के हैं कि आपको यहाँ बता दें कि पिछले 5 वर्षों से इनके द्वारा सिकटी प्रखंड के पोठिया में निःशुल्क शिक्षण संस्थान 4GS चलाया जा रहा है। अब उन्होंने कुछ बड़ा करने का सोचा है। पिछले 20 वर्षों से बिहार की राजधानी पटना में शिक्षण क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे धीरज सर अब आस्क फ्रेमर को लेकर अररिया पहुंचे हैं। जानते हैं क्या कहते हैं धीरज जी। हमारे साथ आस्क फ्रेमर के डायरेक्टर धीरज सर इस वक्त हैं। क्या कार्यक्रम, कब आपकी ओपनिंग है? सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है आस्क फ्रेमर में। और ओपनिंग जो है वो 18 जनवरी को है, 1 बजे टाइम रखा गया है। तो अब आप लोग आइए, सब लोग सादर आमंत्रित है। हम आप लोगों के माध्यम से भी सबको आमंत्रित करना चाहते हैं कि सब लोग आएंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर काम कर पाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि आप दिखाएं कि कहाँ क्या व्यवस्था है, किस तरह से बैठने की, कहाँ आपका ऑफिस है और किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई होगी। सब चलिए सबसे पहले हम आपको ऑफिस अपना दिखाते हैं जी। ये हमारा जो इंक्वायरी ऑफिस है ये वाला है कि जो भी पेरेंट्स आएंगे या बच्चे आएंगे तो जो भी जानकारी चाहिए उसको संस्था के बारे में वो इसमें बताया जाएगा बच्चों को। यहाँ पर लोग बैठेंगे ओपनिंग के दिन से। अभी ओपनिंग नहीं हुआ तो यहाँ पर खाली है सब लोग। ये मेन ऑफिस है हमारा, ये हमारा मेन ऑफिस है जहाँ एडमिशन होगा। और इस तरह से आप दिखा सकते हैं सारा सेटअप लगभग रेडी है, क्योंकि परसों ओपनिंग है तो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है जो उम्मीद करते हैं कि रेडी हो जाएगा। आइए आप लोगों को हम बाकी क्लासरूम भी दिखाते हैं। और सर ये पढ़ाई का मीडियम जो है वो क्या होगा? पढ़ाई का जो मीडियम होगा वो 8, 9, 10 तो केवल इंग्लिश मीडियम है, लेकिन 11, 12 में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम है। चूँकि ग्रामीण बच्चे हैं और कहिएगा कि फिर 8, 9, 10 में क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मूल वजह यह है कि हम बहुत सारा बैचेज स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जिस पर फोकस करें, इसलिए 11, 12 को केवल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रखा है। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंस्टीट्यूट का। ये है डॉट क्लास, जहाँ जो बच्चे को क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे को क्लास में पूछने में झिझक महसूस होती है या बच्चों को क्लास में कहीं नहीं समझ में आया कोई टॉपिक, तो उसके लिए हमेशा यहाँ पर टीचर रहेंगे जो उसको बताएंगे कि कहाँ भी दिक्कत है, वो बेझिझक उससे पूछ सके। तो हर सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पर अलग अलग बैठेंगे। और कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई हो? यहाँ पर मूलतः जो है तो बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए दोनों पर 100% सब्जेक्ट तो नहीं है, केवल 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो और एक मैथ्स। बाकी जो सब्जेक्ट है स्कूल में तो पढ़ाई हो ही रही है, बाकी लोग जो है उस पर फोकस कर ही रहे हैं स्कूल वाले लोग। तो हमारा चूँकि मेन फोकस जो है वो नीट और आईआईटी के लिए है, तो हम चाहते हैं कि जो नीट और आईआईटी में सब्जेक्ट आता है हम उस पर ही काम करें। तो 4 सब्जेक्ट की मेनली यहाँ पढ़ाई होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। हॉस्टल की सुविधा क्या? ये आपका दोनों क्लास चले, जैसे 2 शिफ्ट में हमारा क्लास चलने वाला है। एक टोटल 4 क्लासरूम है, तो 8, 9, 10 का जो क्लास होगा वो इवनिंग शिफ्ट में होगा और 11, 12 और नीट और आईआईटी जे का जो प्रॉपर क्लास होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। हॉस्टल की सुविधा भी है यहाँ पर क्या? जी, अभी हॉस्टल फिलहाल जो है वो गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल फिलहाल है और आगे चल के हम लोग बॉयज हॉस्टल भी। कितने बेड का हॉस्टल बनाया है? अभी 50 बेड का है। अच्छा जी। हॉस्टल का चार्ज क्या रहेगा सर? हॉस्टल का चार्ज अभी 6000 है पर मंथ, 6000। हॉस्टल में कितने साल के बच्चों को रखा जाएगा? कहाँ जो यहाँ पे क्लासरूम है, मतलब जो 8 से 12 तक के बच्चे हैं केवल वही बच्चे रहेंगे हॉस्टल में, बाहरी कोई बच्चे नहीं रहेंगे। क्या एडमिशन से पहले टेस्ट की भी व्यवस्था है? जी बिल्कुल। देखिए अभी वैसे तो टेस्ट रहेगा ही, लेकिन इस बार हम लोग चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो 8, 9, 10 और 11 ये 4 क्लास का जो है वो टेस्ट नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन 12th के बच्चों का हम लोग पहले टेस्ट ले रहे हैं, या जो टारगेट बैच है नीट और आईआईटी उसके लिए हम लोग पहले टेस्ट ले रहे हैं। जो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसका एडमिशन होगा, क्योंकि वो बच्चे का बेस अच्छा रहेगा तभी हम उस पर काम कर सकते हैं। फैकल्टी के बारे में नहीं बताया आपने? नहीं बिल्कुल, आपने पूछा भी नहीं मैं बता देता हूँ। तो फैकल्टी जो है मोस्टली फैकल्टी जो हमारा पटना और कोटा से,
कुछ टीचर्स यहाँ के भी हैं सीमांचल के, जो हो सकता है कि डायरेक्ट लैंग्वेज को ना पकड़ पा रहे यहाँ ग्रामीण बच्चे या जो अररिया के बच्चे हैं, तो उसके हम लिए कुछ टीचर को हम लोगों ने लोकल टीचर को रखा है ताकि बच्चे को एडजस्टमेंट करने में सही हो, और बाकी टीचर जो है मैक्सिमम टीचर वो पटना और कोटा के। क्या जो फीस है उसमें इंस्टॉलमेंट की भी व्यवस्था है? जैसे अभी क्लास जो स्टार्ट होगा, एडमिशन तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 18 जनवरी से, और क्लास जो हमारा स्टार्ट होगा वो 16 मार्च से, तो इसमें 2 महीने का टाइम है, ठीक है। 18 जनवरी से 16 मार्च में 2 महीने का टाइम है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि अगर आप 50% भी पेमेंट करते हैं स्टार्टिंग में तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन फुल पेमेंट आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले करना पड़ेगा। तो मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, और लेकिन 2 ही महीने का टाइम मिलेगा। ये किस तरह का क्लास है? ये आपका वो 8 था, ये 9 था, वो 10 है, लेकिन मॉर्निंग में ये शिफ्ट में एक 11th हो जाएगा, एक 12th होगा, और एक नीट और IIT के लिए होगा। अररिया में इस तरह का बड़े लेवल पे स्टार्ट करने का क्या उद्देश्य है आपका? इससे पहले मैं 5 साल पहले 4GS भी स्टार्ट कर चुका हूँ, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क था। तो मेरा मकसद बस इतना है कि अगर मैं गांव से निकल के, अररिया से निकल के पटना जैसे शहर में जाके बच्चों को IIT और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा सकता हूं, तो यहाँ मेरे से हजारों बच्चे टैलेंटेड ज़्यादा हैं, वो हमसे बहुत आगे जा सकते हैं। बस उसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और वही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के चाहते हैं हम यहाँ पे। एडमिशन के समय बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी है? हाँ, एक किट है जो बच्चों को, हर बच्चों को दिया जाएगा एडमिशन के टाइम। उसमें आपका सारा मॉड्यूल हो गया, जिस मॉड्यूल से पढ़ाई होगी 8 से लेकर 12 तक का मॉड्यूल है, और आपका एक बैग है, एक बॉटल है, एक छाता है, और पेन है, और 2 टी-शर्ट है, ड्रेस जो हमारा कोचिंग का। तो इतना चीज़ हम लोग गिफ्ट में दे रहे हैं बच्चों को एडमिशन के टाइम। 50 जो पहले बच्चे हैं इसके लिए आपने कुछ कहा था? जी, मैंने पटना से ही घोषणा की थी कि बच्चों को नीट और IIT करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट आना जरूरी है। बोर्ड पास करने के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन नीट और जब आप कंपटीशन की बात करते हैं तो उसमें बच्चों को इंटरेस्ट कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो उस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए हमने वादा किया है कि पहले 50 बच्चों को हम लेके जाएंगे पटना, जहाँ पर 2 आपको दिखाएंगे साइंस सिटी और साइंस सेंटर, सारे बच्चों को दिखाया जाएगा ताकि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, और तब हम स्टार्टिंग करें नीट और IIT के लिए। ये कौन सा क्लासरूम है? ये आपका हो गया स्टूडियो। इसमें मेनली क्या होता है कि जैसे कुछ टिपिकल टॉपिक होता है जो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, या फिर जैसे हम कहते हैं कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो 4 ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बोर्ड में कभी कभी बच्चों को हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, इंग्लिश में, ये सब में भी समस्या आती है। तो लास्ट में 10th और 12th बोर्ड के लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर उसको प्रोवाइड किया जाए, या कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो उस टॉपिक को टीचर्स यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और वो बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, जो एक बार में बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। क्लास में तो समझाया जाएगा ही, साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर उस टॉपिक का दिया जाए जो बच्चे आराम से समझ सकें। आपने कई सारे, जैसे आपने 4GS के बारे में बताया, कई सालों से चला रहे हैं, फिर पटना में भी आपने बच्चों को तैयार किया। अचीवमेंट बताइए थोड़ा आप अपना, कि अचीवमेंट नहीं, अचीवमेंट कुछ नहीं है, बस मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। मैं उपलब्धि कुछ नहीं मानता हूँ। जिस दिन यहाँ से रिजल्ट होगा और उस दिन आप लोग आएंगे तो मैं मानूंगा कि उस दिन मेरा प्रयास सफल हो गया। जब तक नीट और IIT का रिजल्ट नहीं होता है तब तक ये प्रयास ही रहेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आप लोगों को बुलाऊंगा और उस दिन कहूँगा कि हाँ, ये प्रयास सफल रहा। क्या संदेश? नीट और IIT के रिजल्ट में टीचर, स्टूडेंट और अभिभावक की क्या भूमिका होती है? देखिए, तीनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम 20 साल से पिछले टीचिंग लाइन में हैं, तो हम लोगों ने देखा कि तीनों का अपना जो है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। टीचर की भूमिका है बस रास्ते दिखाने की, गाइड करने की। स्टूडेंट है वो अपना मेहनत करे ईमानदारी पूर्वक। हम हमेशा कहते हैं कि दिखावे वाले पढ़ाई से आप बोर्ड क्वालिफाई कर सकते हैं, कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। और तीसरा चीज़ है पेरेंट्स अगर जुड़े रहते हैं तो वो बच्चे ज़्यादा काम करते हैं कि उनको पता रहता है कि मेरा इन्फॉर्मेशन जा रहा है गार्जियन को। अगर पेरेंट्स मतलब नहीं रखते हैं तो फिर बच्चे उतना सीरियस नहीं हो पाते। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे अररिया वासियों? हम यही कहेंगे कि हम अपना एक प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए अकेला आदमी काफ़ी होता है, लेकिन अगर माहौल बदलना है, कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हम एक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए। पूरा अररिया से हम यही कहना चाहेंगे, हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। और आप यकीन मानिए कि हमको 1% भी डाउट नहीं है कि यहाँ का बच्चा यहाँ से IIT और नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता, 100% क्वालिफाई करेंगे। आप सबों का धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबों की ओर से। और आप लोग सब आदमी 18 को आइए, और आपके माध्यम से जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग आमंत्रित हैं। संडे को